आपके कंपटीशन की तैयारी के लिए हम आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होंगे। आप सबसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम दिन पर दिन आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड अच्छी अच्छी सूचनाएं भेजते रहेंगे। तो इसी के साथ ज़्यादा बातें करते न हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है समान विज्ञान की। इसमें कुछ समान पदार्थों के पीएच मान आपको बताए जा रहे हैं। इस पर प्रायः परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो जैसे एक तरफ द्रव्य का नाम है, दूसरी तरफ उसका पीएच दिया गया है। इसमें सबसे पहले दिया गया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो संतृप्त विलयन होता है, इसका पीएच जो होता है 15 या उससे कम होता है। इसी प्रकार 0.1 मोल NaOH विलयन का जो पीएच मान होता है वो हमारा कितना होता है, 13 होता है। चूने के पानी का पीएच 10.5 होता है, यानी कि ये क्षारीय होता है। यदि किसी विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है, और अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होता है। मिल ऑफ मैग्नीशिया ये भी क्षारीय होता है। इसका पीएच वैल्यू 10 होती है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग दवा में भी होता है, और इसके द्वारा जो होती है पेट में हम जो एसिडिटी हो जाती है उसको कम करते हैं। प्रायः डॉक्टर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमको देते हैं। अंडे के सफ़ेद भाग, समुद्री जल का पीएच जो होता है वो 7.8 होता है, यानी ये भी क्षारीय माध्यम में होता है। मानव रुधिर हल्का क्षारीय होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। दूध का पीएच की वैल्यू 6.1 होती है। मानव सलेस्मा के पीएच की वैल्यू 6.4 होती है। काली खांसी के पीएच की वैल्यू 5.0। टमाटर के रस के पीएच मान 4.2 से कम होता है। मृद पेय पदार्थ सिरका का पीएच वैल्यू जो होती है 3.0 से कम होती है। नींबू के पानी की पीएच वैल्यू 2.2 से कम होती है। जठर रस की पीएच वैल्यू 1.2 से कम होती है। 1 ml HCl विलयन की पीएच वैल्यू 0 से कम होती है, यानी कि HCl का जो विलयन होता है इसकी अम्लीयता बहुत ज़्यादा होती है। अब हम आगे चलते हैं। इसी संबंध में कुछ हम आपको और भी जानकारियाँ प्रदान कर दे रहे हैं। ये जानकारियाँ मेरी नहीं, किसी संदर्भ से ही लिया गया है, जिसमें हाल ही में किस भाषा के लेखक इमायन को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये हमारा आंसर होगा तमिल भाषा। तमिल भाषा के लेखक इमायन को हाल ही में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए तमिल कवि वी अन्नामलई उर्फ इमायन को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार में इन्हें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 रजत पदक और 1 प्रशस्ति पत्र दिया गया है। पिछले कितने वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में 83 मीट्रिक टन की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये 8 वर्षों में है। पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में 83 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। दूध के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, और वैश्विक दूध उत्पादन में भारत लगभग 23% का योगदान देता है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने पहला और राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। हाल ही में किसने, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया है। केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत महिलाओं को हिंसा के खिलाफ उपलब्ध कानूनी व अन्य उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है।
उन्होंने चौसला गांव में ग्रामीण हितग्राहियों को 330 मधुमक्खी बक्सों, मधुमक्खी कॉलोनियों और टूल किट के साथ शहद निकालने वालों का वितरण भी किया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? ये हमारा आंसर होगा 7वां। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में प्रायोजित किया गया है। यह सम्मेलन भू प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा सह मेजबानी की जाएगी। किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अम्लान एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया है? अम्लान का जो फुल फॉर्म है एनीमिया मुक्त लाख अभियान। ये उड़ीसा सरकार है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए अम्लान एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया है। इसके तहत राज्य के 55,000 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और 74,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू किया जाएगा। भारत और किस देश की सैन्य के बीच संयुक्त अभ्यास हजमोस शक्ति 2022 आयोजित किया गया है? मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास हजमोस शक्ति 2022 आयोजित किया गया है। यह अभ्यास भारतीय सेना और मलेशिया सेना के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2022 से आयोजित किया जा रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में किस खिलाड़ी ने हाल ही में एक ओवर में 7 छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? ऋतुराज गायकवाड़। इसका आंसर ऋतुराज गायकवाड़ होगा। महाराष्ट्र के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में एक ओवर में 7 छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। ऋतुराज ने एक ओवर में 7 छक्के लगाने के अलावा उस मैच में दोहरा शतक भी जड़ा। उन्होंने 159 गेंदों पर 222 रन बनाए। फिर कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। मुक्त व्यापार समझौता यानी नाफ्टा, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय ओटावा में, कनाडा की राजधानी ओटावा में है और वाशिंगटन डीसी अमेरिका में भी इसका मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन, जिसका पुराना नाम गैट है, इसकी स्थापना 1995 में जेनेवा में हुई थी। मर्कोसर, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। एशिया यूरोप सम्मेलन ASEM, एशिया यूरोप सम्मेलन, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। G7 जो कि विश्व के सर्वप्रमुख औद्योगिक देशों का संगठन है, पहले इसको G6 के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसे G7 के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें देशों की संख्या इससे कहीं अधिक है। इतना हो गया। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। फिर ये चीज़ हो ही गई है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? आप लोग जानते होंगे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको सारे तथ्य अच्छी तरीके कंठस्थ हो जाएंगे। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।